तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड है और इसमें दो क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 8 पार्ट्स हैं एंड क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट्स हैं। दोनों क्वेश्चंस के सारे पार्ट्स हम इस वीडियो में कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 से। So friends, exercise 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही आसान सवाल है। हर पार्ट में हमें जो इक्वेशन है उसे सिंप्लीफाई करके चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, मतलब वो स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच होती है या नहीं। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। पार्ट 1 में हमें पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होगा। x+1 का होल स्क्वायर हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, a+b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको यूज करके हम ये ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। तो x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 6। 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा एंड ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये माइनस का 6 लेफ्ट हैंड साइड में जाके प्लस का 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट पावर ऑफ x है वो 2 है एंड सो यस इट्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पार्ट 2 है हमारा x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू -2 इंटू 3 माइनस x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू -2 इंटू 3 -6 -2 इंटू -x प्लस 2x। ये दोनों टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो -2x माइनस 6, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट है, इसको अगेन हम सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 दैट इज दिस इंटू एक्स प्लस 1 एंड दिस इंटू एक्स प्लस 1। साइड भी ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5 कर लेंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2 एंड राइट हैंड साइड पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। x माइनस 2x दैट इज माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 3x माइनस x दैट इज 2x माइनस 3। ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। ये हो जाएगा माइनस x माइनस 2 माइनस 2x प्लस 3 0 जाएगा माइनस x माइनस 2x माइनस 3x माइनस 2 प्लस 3 दैट इज प्लस 1 0। अब ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें x स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हमारा आंसर हो गया नो, इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पार्ट 4 देखते हैं। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 2x प्लस 1 माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5x। इन दोनों टर्म्स को भी लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर इधर आके माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x, ये प्लस 5x इस साइड आएगा तो माइनस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर माइनस x दैट इज x स्क्वायर, फिर x माइनस 6x माइनस 5x मतलब माइनस 10x माइनस 3 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, हम बोल देंगे यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 5। अगेन इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हो जाएगा 2x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 टू x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर
-6x -x plus 3 equals to square -x plus 5x minus 5. ये हो जाएगा 2x square minus 7x plus 3 equals to x square plus 4x minus 5. ये टर्म्स भी लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x प्लस 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 0. ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x माइनस 11x 3 प्लस 5 8 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म. नेक्स्ट है हमारा ये वाला पार्ट 6. तो सिंप्लीफाई करेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर. अब हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है एक थ्योरम a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. इसको यूज करके ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4. x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 3x प्लस 1 माइनस 4x इस साइड आएगा तो प्लस के 4x प्लस 4 इस साइड आएगा माइनस 4 इक्वल्स टू 0. 3x प्लस 4x 7x 1 माइनस 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 0. अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें x स्क्वायर वाला टर्म नहीं प्रेजेंट है. ये एक लीनियर इक्वेशन है तो हमारा आंसर हो जाएगा नो, इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नेक्स्ट है हमारा पार्ट 7. अगेन इसमें दिया गया a प्लस b का होल क्यूब. हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b. इसको यूज करके ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 इंटू x इंटू 2 ब्रैकेट में प्लस 2 इक्वल्स टू 2x into x square, that is 2x cube minus 2x. ये हो जाएगा प्लस 8 प्लस 6x into प्लस 2 प्लस 2x cube minus 2x. ये हो गया x cube प्लस 8. ये ओपन करेंगे हो जाएगा 6x square प्लस 12x इक्वल्स टू 2x cube माइनस ये दोनों टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस माइनस 2x लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस के 2x 0. x क्यूब माइनस 2x माइनस के x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x 14x एंड 0. अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर ऑफ x है 3. हम बोल देंगे नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नेक्स्ट है हमारा पार्ट 4. पार्ट 4 में अगेन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू, अब ये लिखा है a माइनस b का होल क्यूब. a माइनस b का होल क्यूब कितना होता है ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है. a माइनस b का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. इसको यूज करके ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा x क्यूब माइनस 8 माइनस 3x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर. ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 एंड इस साइड हो जाएगा x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x. x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा. ये टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस का 8 लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस का 8 माइनस का 6x स्क्वायर इस साइड आके हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर एंड ये हो जाएगा माइनस 12x 0. ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर तो हो गया 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 12x हो गया माइनस 13x एंड 1 प्लस 8 दैट इज प्लस के 9 0. अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमारा आंसर हो जाएगा यस, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन.
के साथ हमारा क्वेश्चन 1 के ऑल 8 पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 4 पार्ट्स दिए हैं। हर पार्ट में हमें एक वर्ड प्रॉब्लम दी गई है जिसे समझ के हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। पहला पार्ट देखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 528 है। लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन इट्स ब्रेथ। तो हमें निकालना है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो सबसे पहले हमें जो फाइंड करना है दैट इज लेंथ एंड ब्रेथ। उसमें हम ब्रेथ अज्यूम कर लेते हैं। लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट, ब्रेथ को हम अज्यूम कर लेते हैं x। तो लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ प्लॉट विल बी, अगर ब्रेथ x है और हमें बोला गया लेंथ ऑफ प्लॉट जो है वो 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ है, मतलब लेंथ जो है ट्वाइस इट्स ब्रेथ, 2 टाइम्स ब्रेथ से एक ज्यादा है। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ट्वाइस इट्स ब्रेथ से 1 ज्यादा है उसका लेंथ। तो ये हो गया लेंथ ऑफ द प्लॉट। एंड हमें बोला गया है कि एरिया ऑफ प्लॉट इज 528। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है हमारा 2x + 1 एंड ब्रेथ हमने अज्यूम किया है x। ये वैल्यू हमें दी गई है 528। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x² + x - 528 0। तो ये आ गया हमारा जो वर्ड प्रॉब्लम है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 2। पार्ट 2 में बोला गया है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 306 है और हमें इंटीजर्स निकालने हैं। पहले तो हम इंटीजर्स अज्यूम कर लेंगे। तो लेट फर्स्ट इंटीजर x, सेकेंड इंटीजर, अगर एक इंटीजर x है और बोला गया है कि दोनों कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स है, जैसे 12 13 13 14, मतलब एक के बाद दूसरा आता है। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब दोनों एक साथ आते हैं। तो अगर एक x है तो दूसरा हो जाएगा x + 1। ऑल्सो हमें बोला गया है कि दोनों का प्रोडक्ट 306 है। प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा x × + 1। ये वैल्यू हमें दी गई है 306। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा x² + x - 306 = 0। ये आ गया हमारा जो वर्ड प्रॉब्लम है वो क्वाड्रेटिक। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 3। इसमें बोला गया है कि रोहन की मदर जो है इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। We would like to find Rohan's present age. तो सबसे पहले जो हमें फाइंड आउट करना है दैट इज Rohan's present age। उसे हम अज्यूम कर लेते हैं। लेट Rohan's present age x। अगर रोहन की प्रेजेंट एज x है तो Rohan's mother present age will be, मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? अगर रोहन की प्रेजेंट एज x है तो हमें बोला गया जो मदर है वो 26 years ओल्डर देन रोहन है। तो मदर की प्रेजेंट एज हो जाएगी 26 + x। एंड दूसरा इंफॉर्मेशन जो हमें दिया गया है उसमें बोला गया है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years लेटर रोहन की एज कितनी हो जाएगी? अभी उसकी एज x है तो 3 years बाद हो जाएगी x + 3 एंड मदर की एज अभी 26 + x है तो 3 years बाद हो जाएगी दिस + 3। हमें बोला गया है कि 3 years बाद जो उनकी एज है उसका प्रोडक्ट है 360, मतलब x + 3 इंटू 26 + x + 3 का जो प्रोडक्ट है वो 360 है। 3 years बाद रोहन की एज एंड 3 years बाद मदर की जो एज है उसका प्रोडक्ट 360 है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे ये हो जाएगा x + 3 इंटू 26 + 3 29 + x = 360। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे ये हो जाएगा x इंटू 29 + x प्लस 3 इंटू 29 + x = 360। ये हो गया 29x + x² + 87 + 3x - 360 0। ये हो गया x² + 29x + 3x that is 32x - 87 - 360 that is
73 0। ये आ गया हमारा वर्ड प्रॉब्लम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 4। ये इसमें एक वर्ड प्रॉब्लम दी गई है। इसमें बोला गया है कि एक ट्रेन है which travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed। अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। हमें स्पीड ऑफ ट्रेन निकालना है। सबसे पहले जो हमें फाइंड आउट करना है दैट इज स्पीड। हम अज्यूम कर लेते हैं लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड को हम x मान लेते हैं, वो मालूम है स्पीड इनटू टाइम जो है वो डिस्टेंस के इक्वल होता है। अगर स्पीड x है इनटू टाइम डिस्टेंस के इक्वल है और डिस्टेंस हमें दे रखा है 480 किलोमीटर, यहाँ से हमारा टाइम आ जाएगा 480 अपॉन x। ये आ गया हमारा टाइम। अब हमें दूसरा इंफॉर्मेशन दिया गया है अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो टाइम जो है वो 3 आवर्स ज्यादा लगता सेम डिस्टेंस कवर करने में। मतलब अगर स्पीड अगर x माइनस 8 होता, 8 किलोमीटर पर आवर कम होता तो जो टाइम है 3 आवर्स ज्यादा लगता। पहले जो टाइम लगा था वो था 480 अपॉन x, उससे 3 आवर्स ज्यादा लगता सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में। मतलब डिस्टेंस जो है 480, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में 3 आवर्स ज्यादा लगता। ये हो गया हमारा जो वर्ड प्रॉब्लम है वो इक्वेशन फॉर्म में। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3x ऑन x 480। ये x साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3x 480x। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो जाएगा x इंटू 480 प्लस 3x माइनस 8 480 प्लस 3x इक्वल्स टू 480x। ये हो गया 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8 इंटू 480 माइनस 24x इक्वल्स टू 480x। 480x से 480x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 8 इंटू 480। 8 इंटू 480 हो जाएगा 38400। पूरी इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840। हम 3 से डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12800। ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस वर्ड प्रॉब्लम। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होता है। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।